Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। डीआईजी अलवर दौरे पर आए, परिवादी की पीड़ा समझे, संवेदनशीलता से करे कार्रवाई का पुलिसकर्मियों को दिया संदेश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने बेसहारा का सहयोग किया, बुजुर्ग को अपना घर आश्रम पहुंचाया। नाला विवाद ने पकड़ा तूल, दो पक्ष हुए आमने सामने। कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग, जोहड़ व सरकारी भूमि पर भी किया कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर रेंज के डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। सुबह पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस संपर्क सभा में उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तथा पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संपर्क सभा में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक शर्मा, सीओ सिटी अंगद शर्मा सहित जिले के सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। इसके बाद डीआईजी ने मिनी सचिवालय स्थित पुलिस अधीक्षक सभागार में जिले की कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर क्राइम समीक्षा बैठक की। देखिए, ये वार्षिक निरीक्षण है। अभी अलवर में इस समय मैं वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आया हुआ हूँ। अभी निरीक्षण शुरू ही किया है, अभी केवल संपर्क सभा ली है। इसके बाद में क्राइम मीटिंग भी होनी है, तो विस्तार से अलवर के बारे में तभी बात की जा सकती है। फिलहाल जो मैं अलवर के बारे में बात कह सकता हूँ अपने संपर्क सभा में लोगों के साथ बात करने के आधार पर, देखिए, अलवर पुलिस जो है वो हमेशा से ही अपने कार्य के लिए जानी जाती रही है। बहुत सारी चुनौतियों को पहले भी अलवर पुलिस ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और जो अपेक्षाएं संपर्क सभा के दौरान मेरे अपने साथियों के साथ में थी, उसके बारे में मैंने उनसे बात की है। अपेक्षाएं यही है कि जो उभरते हुए नए क्राइम हैं उनके लिए हम ज़्यादा सेंसिटिव बने। हमारे पास जब परिवादी आए तो उस परिवादी को हम उसकी पीड़ा को समझ करके उसे उसी तरीके से हैंडल करें। नॉर्मली साइबर क्राइम में आजकल ये देखने को मिलता है कि जब परिवादी आता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ गलती हो सकती है उस क्राइम के घटित हो जाने में, पर उसे ये फील कराना उसकी पीड़ा को बढ़ाना ही होगा। इसलिए मैंने ये अपेक्षा की अपने साथियों से कि उसे परिवादी को ऐसा कुछ भी फील नहीं कराएं। वो हमारे पास में कुछ उम्मीदें लेकर के आया हुआ है, उससे बात करें, यथासंभव उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। इस तरह की चीजों पर ही बात हुई है। पुलिस लाइन के इंस्पेक्शन के समय ये बात समझ में आई है कि संसाधनों की आवश्यकता है। गाड़ियों की जो बात है, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, लेकिन जो नई नीड्स हैं उसके आधार पर गाड़ियों को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है कि गाड़ियों की क्या आवश्यकता है वर्तमान में। इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं उसके बारे में एसपी साहब से बात हुई है। कुछ प्रपोजल पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पेंडिंग है, मैं उनको चेक करूंगा और उनमें जो भी मदद पुलिस मुख्यालय की तरफ से हो पाएगी वो कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्टाफ की कमी जो है वो अलवर स्पेसिफिक नहीं है, पूरे ही स्टेट में अलग अलग रैंक्स पर स्टाफ की कमी है। कुछ रैंक्स पर ये कमी प्रमोशन नहीं हो पाने के कारण दिखाई पड़ती है, और अभी रिसेंटली कांस्टेबल्स की कमी फील होने लगी है क्योंकि बहुत तीव्र गति से कुछ प्रमोशंस कराए गए। उन प्रमोशंस के हो जाने के बाद में कांस्टेबलरी में कमी आ गई है और ऊपर हेड कांस्टेबल एएसआई में संख्या थोड़ी इंप्रूव हुई है। इसके अलावा नए बहुत सारे ब्रांचेस खुलने के बाद में उन ब्रांचेस को शुरू तो कर दिया गया है, पर उसके लिए जो नफरी भर्तियों की प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से 1-2 साल का समय लगता है। इस कारण भी वो कमी फील हो रही है क्योंकि नई विंग्स को शुरू कर दिया गया है पुरानी नफरी का इस्तेमाल करते हुए, जो कि समय की आवश्यकता होती है, इसलिए हम तुरंत ही उन ब्रांचेस को शुरू करते हैं। पर उन ब्रांचेस में जो रिक्रूटमेंट होकर के लोग आने थे उनमें भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें 1-2 साल का समय लगता है। उसके बाद में नफरी में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। देखिए, थानों में आने वाली जो शिकायतें हैं उसके लिए एक डिजिटाइज मैकेनिज्म बना हुआ है कि सभी परिवादों को सीसीटीएनएस पर अपलोड किया जाए और उसको फॉलो किया जाए, और वो फॉलोअप जो है पुलिस मुख्यालय स्तर तक दिखाई पड़े, इसके लिए उसको डिजिटाइज पूरी व्यवस्था को किया गया है। इसमें और भी काम चल रहा है। आने वाले समय में सीसीटीएनएस का 2.0 लॉन्च होने वाला है। उसके बाद में इन सभी जो हमारे सीसीटीएनएस के प्रावधान हैं उसमें जो अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट होगा, और मुझे लगता है तब हम और
बेहतर तरीके से लोगों को सर्विस दे पाएं। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्य तेजी से और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। मंगलवार शाम को हनुमान चौराहा पर संजय लोहार द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान में चोरी हो गई, जिसमें लगभग 5 से 6 हजार रुपए का सामान चोरी हो गया। कुछ महीनों पहले भी इसी दुकान पर बर्तनों को तोड़ दिया गया था और कार्रवाई के लिए कल एनईबी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अश्विनी जावली सामाजिक कार्यकर्ता से ये जानकारी दी। रामगढ़ अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बहाला टोल टैक्स के पास बेसहारा भटक रहे बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल्ला को अपना घर वृद्धाश्रम पहुंचाकर मानवीय सहायता का परिचय दिया। जिला विधिक प्राधिकरण के पैरा लीगल वॉलंटियर को सूचना मिलते ही पीएलवी राजेंद्र सिंह और पूजा रानी मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग की हालत देखते हुए आवश्यक मदद देते हुए बुजुर्ग को सुरक्षित अपना घर वृद्धाश्रम में पहुंचाया। अपना घर आश्रम पहुंचने पर बुजुर्ग अब्दुल्ला को राहत की सांस महसूस हुई। राजगढ़ कस्बे के टहला सड़क पर स्थित खड़खड़ा ग्राम के छतरी का बास मोहल्ले में लंबे समय से नलों में पेयजल नहीं आने के साथ यहां लगा हुआ हेडपंप भी खराब होने से यहां के बाशिंदों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को शिकायत पत्र देकर अवगत कराया कि खड़खड़ा के छतरी का बास मोहल्ले में लगा हुआ सरकारी हैंडपंप करीब 5 वर्ष से खराब पड़ा हुआ है और करीब 10 वर्ष से नलों से भी पेयजल वितरण व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिससे उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने हैंडपंप ठीक कराने एवं नलों की पेयजल वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग की है। पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बेलगांव कर्नाटक के प्रसिद्ध श्री कपिलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सपरिवार के साथ प्रथम पूज्य श्री श्री 1008 भगवान भोलेनाथ एवं श्री श्री 1008 भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार श्री श्री 1008 भगवान श्री परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आमजन से 2 माह का एडवांस बिजली के बिल जमा कराने के विरोध में आज शुक्रवार को अधिशासी अभियंता कार्यालय बिजली सर्किल पर प्रदर्शन किया। सरकार आमजन को महंगाई बेरोजगारी से राहत देना तो दूर बल्कि उस पर और आर्थिक बोझ डाल रही है। डबल इंजन की सरकार का यही काम आमजन को खुशहाल बनाने का तरीका है। राजस्थान विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 20 अगस्त से हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने के लिए अपनी कमर कस ली है। इस पूरी आक्रामक रणनीति के केंद्र में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, जिन्होंने सत्र की तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में सक्रिय नजर आ रहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस टीम ने थाने के आसपास के क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट मोटरसाइकिल और स्कूटी चला रहे कई वाहन चालकों को नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। थाना पुलिस के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को हेलमेट पहनने की अहमियत समझाना भी है। बिना हेलमेट वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का उपयोग करें और यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। अलवर शहर के अखीपुरा थाना क्षेत्र स्थित बनर्जी का बाग इलाके में नाला निर्माण और सफाई को लेकर विवाद शुक्रवार को पुलिस थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां उनके बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल मामला पुलिस और नगर निगम के स्तर पर विचाराधीन है। वार्ड के पूर्व पार्षद धर्मेंद्र मीना ने बताया कि गुरुवार को नाला विवाद को लेकर घोड़ाफिर चौराहे पर जाम लगाया गया था। उस दौरान नगर निगम और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अगले दिन से नाले की सफाई शुरू कराने का आश्वासन दिया था। शुक्रवार को नगर निगम की ओर से करीब 15 सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते काम शुरू नहीं हो सका। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं। पुलिस ने मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की है, जबकि नगर निगम भी विवाद का समाधान निकालने के प्रयास में जुटा हुआ है। जब तक सहमति नहीं बनती, नाले की सफाई और निर्माण कार्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। हम अकेपुरा थाने में कल जो हमने रोड पे जाम लगाया था, जब हमसे थानेदार साहब ने संजय शर्मा जी ने ये बोला था
कि आप लोग ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमको आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने कहा आपके जो नाले का मैटर है आप नगर निगम के कर्मचारी बुला के सफाई कराना, अगर इसमें कोई आपत्ति लगा है तो आप थाना आके हमको सूचित करना। आज हमने नगर निगम के कर्मचारी बुलाए थे, 15 कर्मचारी तो सफाई कर रहे थे, बगल के पड़ोसियों ने उनको काम नहीं करने दिया। उस विवाद को लेकर हमने विवाद नहीं करना चाहा, थाने पे आए, साहब मिले नहीं, ओम प्रकाश साहब ने दूसरी पार्टी बोला है, दूसरी पार्टी का सीधा एलिगेशन लगा। भाई हमारे ऊपर तो इसलिए लगता है कि हम राजनीति करते हैं, हमें वोटों का लालच माना जाता है, जबकि धर्मेंद्र मीणा को चुनाव की कोई लालसा है ही नहीं। तो मेरे प्रशासन से, निगम से ये अनुरोध है कि हमें विवाद ना करा के इस काम को तरीके से निपटा दें। क्या समस्या है मेरी? तो नाले की समस्या, पानी रोका हुआ, जो जोड़ी 3 बीघा थी उसको सबों ने रोक के आधा बीघा भी नहीं छोड़ी, सबों ने अतिक्रमण अवैध कब्जे कर लिए। ये सारे भूमाफिया बैठे हैं शहर में, भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो, चाहे उसमें धर्मेंद्र मीणा ही क्यों ना हो, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए समानता से। कौन से मोहल्ले की घटना? ये वार्ड नंबर मोहल्ला के पूरा वार्ड नंबर 25। ये जो विवाद बता रहे हैं नाले का, इससे पहले ये जो ज़मीन थी, ये ज़मीन 1966 में हमारी खरीदशुदा ज़मीन है। ये इसकी रजिस्ट्री 1966 की है और 66 से ये ज़मीन हमारे पास है। इसके अलावा ये जो नाला निकल रहा है आगे, वो नाला कच्चा आगे हमारी ज़मीन में से निकल रहा था और उसी में से ये नाले को अब ये हमारे दीवार के बाद इतना बड़ा लोग विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध है और क्या आज इस बात का विरोध है इन लोगों का, सभी का, कि इसमें जो पानी का नाला है वो नाले को हम कह रहे हैं कि भाई इसको बीचों बीच में से निकाल दो, और ये इसको बीच में से नहीं निकालने दे रहे हैं। इस बात का विरोध है। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि एक साइड में से तुम्हारा चाहे मकान फूटे, चाहे तुम्हारे प्रॉपर्टी को नुकसान हो, हम तो तुम्हारी साइड से निकालेंगे। हम ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर एडवोकेट है। अलवर शहर के MIA रोड पर नाहरपुर पुलिया से नाहरपुर गांव की तरफ कृषि काश्तकारी भूमि पर अवैध, अनियमित, अनैतिक तरीके से रिहायशी, वाणिज्यिक व औद्योगिक प्लॉटिंग व भूमि पर स्थापित क्रेशर व 6 इंच बोरिंग पर व राजकीय भूमि व जोहड़ की भूमि पर की जा रही अवैध गतिविधियों में संलिप्त दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीण और आमजन बहुत परेशान एवं पीड़ित हैं। जो MIA के लिए बख्तड़ से रोड जा रहा है और नाहरपुर पुलिया से जो नाहरपुर के लिए जो गांव के लिए जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पर एक क्रैशर लगा हुआ है और वहां पर कुछ जो भूमि है जिनके खसरा नंबर अभी आपको बताए गए हैं, उसमें अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। उनका कन्वर्जन नहीं करवाया गया, उससे पहले प्लॉटिंग हो रही है। नाम एक तो राहुल है और एक मुकेश है और इसके पूरे जो दूसरे और सहयोगी हैं, तो उन्होंने ये बार बार प्रशासन से मांग की गई कि भाई इस तरीके का ये मामला है और इसको रुकाया जाए, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान दिया नहीं और इसका जो मामला है वो कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी इस भूमि को मतलब प्लॉटिंग में काम लिया जा रहा है अवैध रूप से और सरकारी भूमि भी इसमें सम्मिलित है, कुछ गोचर भूमि भी है और इसी के जस्ट पास में ही प्रस्तावित है देसुड़ा ग्राम पंचायत की जो ज़मीन है उसमें स्टेडियम प्रस्तावित है, तो उसका जो क्रेशर है उससे स्टेडियम को भी प्रदूषण का खतरा है। इसी के पास में ESI मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तक इसका प्रदूषण जो है नुकसान कर रहा है। तो हम ये जब सभी अधिकारियों से मिलने के बाद जब कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ तो हमने मीडिया के माध्यम से मतलब आपका सहयोग लिया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको मामले को उठाया जाए बढ़िया तरीके से और ये अवैध प्लॉटिंग और क्रेशर जो है इस पर कानून कार्रवाई करने का हम आपसे उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहनलाल वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अलवर। है 4 लाइनों में ये बताएं कौन से खस्ता हैं जिन पर प्लॉटिंग हो रही है। खसरा नंबर 110 से 15
257, 105, 109, 25, 26, 28, 33, 38, 39, 44 से लेकर 48 और 101, 102, 103, 104 जो सरकारी नंबर है उन पे भी प्लॉटिंग कर दी गई है। अवैध प्लॉटिंग बिना कन्वर्जन करवाए इंडस्ट्रियल प्लॉट काट रहे हैं, रिहायशी प्लॉट काट रहे हैं, अवैध क्रेशर लगाई हुई है जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है। सरकारी जोड़ भर दिया गया है जो नरेगा के तहत खुदाई हुई थी। 8-8 इंची के बोरिंग लगा रखे हैं, 24 घंटे पानी का दोहन हो रहा है जिससे हाँ दिया ना सर, 26/12/2025 में पूरे ग्रामीणों ने मिलकर दिया है। उसके बाद अभी 6 और 7 तारीख में इसमें 7वें महीने में इसमें भी दिया है 2 बार। सारे जो भी सक्षम डिपार्टमेंट हैं, कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, उप पंजीयन, नगर विकास न्यास, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, सबको दिया है। क्या है अब आपकी? हम ये चाहते हैं अवैध प्लॉटिंग बंद हो और जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं ये रुके और ये पॉल्यूशन वगैरह ये जो जोड़ पे कब्जा कर लिया गया है ये बंद हो सब। क्या ग्रामीण नामबंद हो गए? हाँ। अवैध डंपरों को क्यों नहीं बंद कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है? सब अब रात में निकाल देते हैं, वो दिन में मजदूर वर्ग है या किसान खेत पे ही नहीं पड़ा रहता, 24 घंटे नहीं रहते तो वो आ जाते हैं डंपर। बस आज की प्रेस वार्ता में यही बात है। हाँ जी। आपका नाम क्या है? इंद्रराज। उधर ले ले भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। खेती किसानी को लाभकारी बनाने के लिए उन्नत तकनीक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए नकदी फसल की खेती का निर्णय अलवर जिले के मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम कैरवाड़ा निवासी प्रगतिशील किसान जसविंदर सिंह के लिए आर्थिक समृद्धि का आधार बना। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित घुदनपुरी इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने पहले एक युवक की स्कूटी को थार गाड़ी से टक्कर मारी, फिर उसके साथ मारपीट कर करीब 1.5 लाख की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया और लूट के बाद तेजी से मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक है। आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम जितेंद्र है। आके रहने वाले? उदनपुरी छात्रावास के पास के। क्या हुआ है, पूरी घटना बताइए। मैं अपने घर से बैंक जा रहा था, बैंक में पैसे जमा कराने। कौन सी जगह? सूरनगर SBI बैंक में जा रहा था। कितने पैसे? मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे। फिर मैं अपने घर से निकल ही था तो हमारे यहाँ पे जोड़ से पहले एक थार गाड़ी खड़ी आई थी। उन्होंने मुझे आगे से टक्कर मारी, मैं गिर गया मेरी स्कूटी से। तो गिरते के साथ उन्होंने हमारे मैं बचने के लिए उनसे पीछे छुड़ाने के लिए दूर भागा, तो उन्होंने मेरे पीछे नहीं छोड़ा, आगे जाके फिर पकड़ लिया। फिर उधर जो भी उनको हथियार मिले, लाठी डंडे, उनसे वहाँ से मारा उन्होंने। मेरा फ़ोन तोड़ दिया, पैसे छीन लिए। कहाँ से आए थे? ये पता नहीं किधर से आए, जोड़ साइड से आ रहे थे। मैं नवन होटल साइड से जा रहा था, सूरनगर साइड। कितने लोग थे थार में? थार में कम से कम ये 7-8 जने थे और 2 बाइकों पे थे और एक बोलेरो में थे। बोलेरो गाड़ी उनको छोड़ के चली गई। फिर उन लोगों को किन को जानते हो आप? मैं इनको कुछ लोग हैं जिनको जानता हूँ, बाकी उनके साथ से एक अमित है, एक दिनेश है, एक अर्जुन, यश है, एक सुमित है और एक विशाल है। आके रहने वाले ये कुछ खुदनपुरी यही के आसपास के खुदनपुरी के सूरनगर के। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ये ऐसा पता नहीं, कुछ 3-4 दिन पहले भी मुझे पीटने आए थे। तो ये करीब 80-50-60 लोग थे, तब तो हम भी उधर से बच के निकल गए। फिर इनका आज मैं अकेला मिल गया, तब मेरे साथ वो लोग थे, तब मैं उधर से बच गए। आज मेरे निकलना हुआ नहीं तो इतना तो मुझे घेर लिया। कितने पैसे थे आपके पास? 1.5 लाख रुपए। ले गए क्या? ले गए वो सारे। मेरे फ़ोन तोड़ दिया। कितने दिए थे आपको? 1.5 लाख रुपए मेरे बाबा ने दिए थे मुझे बैंक में जमा कराने के लिए। अकेले ही थे क्या? अकेले ही थे मैं। पहले कोई पुरानी रंजिश चल रही है इनसे? पुरानी रंजिश नहीं चल रही थी, तो एक हमारा फैमिली मैटर था, कुछ उसके थ्रू किया है इन्होंने। क्या मैटर था पहले? वो पापा के ऊपर था हमारे फैमिली। क्या था?
वो ऐसे ही था, वो प्लॉटों के ऊपर मुकदमा है हमारा परिवार। तो क्या पहले से कोर्ट में चल रहा है कि मामला? पहले से चल रहा है। उनका जिन लोगों ने आपको आज नहीं, उनके साथ मिले हुए हैं, उनका चल रहा है। उन्होंने किसी दूसरे को करवा रहे हैं अभी। अपहरण करने की कोशिश है, क्या है लेके? किडनैप करने की कोशिश थी, गाड़ी में बिठा लिया। कुछ मेरे जान पहचान वाले मिल गए थे, उन्होंने मुझे बचाया उधर से। और ये अभिषेक कौन है? ये उधमपुरी में रहता है, वो हमारे पापा को जानता अच्छी तरीके से, उनकी वजह से मुझे बचा। उसके बाद फिर आप आंखें लगी है? मेरे हाथ में लगी है, कमर में, घुटनों में। क्या नाम है आपका? ऋतिक। पुलिस आई थी क्या मौके पर? पुलिस नहीं आई, सूचना नहीं करी आपने? सूचना करी थी तब भी नहीं आई उसके बाद। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश देते हुए जितेंद्र सिंह नरू का आरएएस भूमि अवाप्ति अधिकारी यूआईटी अलवर ने गोबर से निर्मित आकर्षक गणेश प्रतिमा तैयार की हैं। इन पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाओं को प्राकृतिक गोबर से तैयार कर सुंदर रंगों से सजाया गया है। यह पहल स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ साथ धार्मिक आयोजनों को प्रकृति के अनुकूल ढंग से मनाने का प्रेरक संदेश देती है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज मुंडावर नगरपालिका क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का ऐलान कर दिया है। किसानों ने जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता मुंडावर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी वर्षों पुरानी मांग का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 3 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि वे लंबे समय से मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का लाभ दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी है। ज्ञापन पर क्षेत्र के अनेक किसानों एवं कृषि उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर हैं। किसानों ने सरकार और बिजली विभाग से मांग की है कि पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिना किसी विलंब के मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। धरना चालू कर दिया है। अब हम सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना जारी करेंगे। हम सब विभागों में डोल कर देख लिया है। हमने के नाम से एएन ऑफिस भी, जेएन ऑफिस भी, एससी के भी, हमने भूपेंद्र को भी ज्ञापन दे दिया। मतलब हर आदमी के पास डोल लिया। अब हमारे पास बचा ही क्या है? किसान के पास कुछ नहीं बचा। किसान के पास न लाइट है तो मेरी बात सुनो, 3 रुपये 28 पैसे यूनिट खर्चा आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं जो हमें छूट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। छूट जो होनी थी वो छूट हमारी मिल नहीं रही। हम 2 साल से तो बिल भर रहे हैं डबल। और तहसीलों में छूट मिल रही है सबने। और सबने मेरी बैरोड में छूट मिल रही, कोट कासिम में छूट मिल रही, बानसूर में छूट मिल रही, हमारे मुंडावर में छूट क्यों नहीं मिल रही? एक सरकार, एक योजना सबके लिए, एक सम्मान। सरकार तो एक ही है, कानून भी एक ही है, कानून भी एक ही है। अलग अलग कैसे हो रहा है? अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। अनिश्चितकालीन धरना देंगे हम ऑफिस भी बंद करेंगे। और फिर भी नहीं पार पड़ी तो भाई सरजीत भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सभी महानुभावों को पता है कि हमारे यहाँ नगर निगम मुंडावर में कई दिनों से किसानों के ऊपर अनावश्यक बिल ठोक रखे हैं जो कि गैरकानूनी है। इसलिए हम सब पूरी नगरपालिका के किसान संगठित हुए हैं और आज सांकेतिक धरना दिया है। और यदि 3 दिन में हमारे इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ जाएंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार और ये जो अधिकारी हैं यही होंगे। श्री कृष्ण अलीबख्श पैनोरमा मुंडावर परिसर में गुरुवार को अलीबख्श लोक कला मंडल मुंडावर के तत्वावधान में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान परिसर में करीब 30 फलदार एवं छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। लोक कला मंडल के सदस्य शैतान सिंह यादव ने बताया कि प्रशासन के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष पैनोरमा परिसर में पौधरोपण किया जाता है। इस बार भी लगभग 5 से 6 फीट ऊंचे पौधे लगाए गए हैं ताकि उनका बेहतर विकास हो सके। पौधरोपण कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
अलवर शहर की जर्जर सड़कों और जगह जगह बने गहरे गड्ढों को लेकर गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फावड़ा, तसला और सीमेंट मसाला लेकर सड़कों पर बने गड्ढों को स्वयं भरना शुरू किया तथा प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से शहर की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। बरसात के कारण गड्ढे और भी गहरे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई बार नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उनका कहना है कि जब जिम्मेदार विभाग और सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तब जनता की सुरक्षा को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्वयं सड़क के गड्ढे भरने पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही शहर की सड़कों की मरम्मत कर गड्ढों को नहीं भरा गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कमेटी द्वारा गड्ढों को भरकर किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखो, अब इस समय अलवर शहर कांग्रेस कमेटी ने जो शहर में गड्ढों में सड़क नहीं है, ये ऐसी स्थिति हो गई है कि आप अलवर के किसी भी कोने में चल जाइए, हर सड़क में आपको गड्ढे मिलेंगे। छोटे छोटे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, जानलेवा गड्ढे, लोगों को दुर्घटना करने वाले गड्ढे। सरकार का, प्रशासन का हमने बार बार ध्यान आकर्षण करवाया, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहे। इसके लिए आज अलवर शहर कांग्रेस कमेटी ने ये अलवर शहर में प्रतिकार विरोध किया, जहां गड्ढे हैं उनको भरा जाएगा। पहले भी सीवरेज के गड्ढों को लेकर कांग्रेस से विरोध प्रदर्शन है, किस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? देखिए, जनहित का जो भी मुद्दा होगा, इस पर सरकार को और इस प्रशासन को जनहित के जो भी मुद्दे को उसको उठाएंगे और उसको इनको अमल में लाएंगे, और उनकी जो भी मांग है, हमारी मांग है, और ये जो गड्ढे हैं या अन्य जो भी मुद्दे उनको पूरा करना पड़ेगा। और ये लगातार 1 महीने का प्रदर्शन नहीं है, हम लगातार जनहित के मुद्दों पर इस सरकार को, इस शासन को हिलाते रहेंगे। नहीं, इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को घेरने का है या सरकार को भी आपको? नहीं, प्रशासन और सरकार किसका अंग होती है, प्रशासन किसका अंग होता है? ये दोनों मिली जुले हैं, क्योंकि सरकार के अंदर ही तो प्रशासन आता है। सारा कुछ तो ये एक दूसरे के खड़े हैं पहिए। ये हमारा माध्यम है, सरकार, प्रशासन इस बात को सरकार तक पहुंचाए कि जो आप लोगों ने या अंधेरगर्दी कर रखी है, जनता के हितों को कुठाराघात कर रखा है, उन सबको देखते हुए यहाँ पर गड्ढों को ठीक करें। किस चीज को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया? आज ये विरोध प्रदर्शन इस चीज को लेकर किया गया है, पूरे शहर के अंदर पिछले दिनों सर्वे रिपोर्ट में आया था, पूरे शहर के अंदर 500 से ज्यादा गड्ढे इस शहर के अंदर व्याप्त हैं। परंतु जो शहर के अंदर 500 से ज्यादा गड्ढे हैं वो सिर्फ एआई रिपोर्ट में बड़े बड़े रोडों के हैं। सही मायनों में पूरे शहर के अंदर 5000 से ज्यादा गड्ढे हैं। और इन गड्ढों को देखते हुए अलवर शहर, जिस तरह उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, उस तरह अलवर शहर कहा जाने लग गया। और इसको देखकर हमारा ये इस तरह का ये है कि अगर प्रशासन अगर अभी नहीं सुनता है, शहर के गड्ढों को नहीं भरता है, तो जो भी कार्यकारी एजेंसी होगी उसके वहाँ, चाहे वो नगर निगम हो, यूआई हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, शहर कमेटी जाके उनके दफ्तर पे ताला लगाएगी। अलवर शहर की जनता के खून पसीने का जो पैसा है, उस पैसे को ये सरकार सिर्फ दलालों में, ठेकेदारों में बांट कर, मिली भगत करके अलवर की जनता को पूरा परेशान कर रखा है। पूरे शहर को कीचड़ में कर रखा है, नाली में कर रखा है। पूरे शहर में क्राइम के मामले में अलवर शहर नंबर 1 पे आ चुका है। हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, अगर 15 दिन के अंदर शहर के गड्ढे नहीं भरे तो हम जो भी कार्यकारी एजेंसी है उस एजेंसी के वहां जाकर वहां ताला लगाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि 15 दिन का अल्टीमेटम देकर कहीं कांग्रेस दोबारा खामोश ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल खामोश, आप खामोश बिल्कुल नहीं होंगे। आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। अगर 15 दिन के अंदर शहर के गड्ढे नहीं भराए जाते हैं तो जो भी कार्यकारी एजेंसी है उसके वहां जाकर निश्चित रूप से ऑफिस का ताला लगाया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जनता के माध्यम से। आपका नाम क्या है? अंकित गोयल, शहर अध्यक्ष ब्लॉक अंकित। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।